बीएयू में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का माननीय राज्यपाल ने किया उद्घाटन। बिहार टीवी न्यूज़ एजेंसी संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, रिपोर्ट राहिल सिद्दीकी। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए आज़ादी से अमृतकाल तक ग्रामीण विकास की यात्रा विषय पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आज दिनांक 13 जून 2024 को माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन संयुक्त रूप से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और एक्सेलेंट विजन फाउंडेशन EVF द्वारा किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में तकनीकी सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से आए हुए विशेषज्ञ संबंधित विषय पर मंथन कर रहे हैं, साथ ही प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के अलावा माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री मंगल पांडेय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े और साथ ही सभा को संबोधित किया। बिहार के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामाशीष सिंह मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया। इसके साथ ही कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर 0H0P0 सिंह, कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर PB बारा प्रसाद, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के गणित विभाग के प्रोफेसर राजनारायण यादव आदि अतिथियों का स्वागत माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता एवं वैज्ञानिकों सहित कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अजय कुमार शाह एवं आयोजक सचिव डॉक्टर अविनाश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि आज़ादी के उपरांत हम अन्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन हरित क्रांति और देश में कृषि विश्वविद्यालयों के स्थापना के उपरांत किसानों और वैज्ञानिकों के परिश्रम से आज हम इस स्थिति तक आ चुके हैं कि हम अन्न दूसरे देशों को आपूर्ति कर रहे हैं। माननीय कुलपति ने जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में हमें आशातीत सफलता हमें मिली, लेकिन अभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी सशक्त किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती है, जिससे कि आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 यानी अमृतकाल तक हमें पूर्ण रूपेण सशक्त बनाने का लक्ष्य है। मुख्य अतिथि के तौर पर अपने उद्बोधन में माननीय राज्यपाल ने कृषि में अंधाधुंध रासायनों के प्रयोग एवं इसके दुष्परिणामों के रेखांकित किया और इसका सीधा असर किसानों के कम आय के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसानों और ग्रामीणों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं तो पहले हमें प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना होगा। माननीय राज्यपाल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए शहरीकरण को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे गांव को शहर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे गांव जैसे थे यही जरूरी है, लेकिन गांव में बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी होनी चाहिए। हर ग्रामीणों को वहीं रोजगार मिले ये सुनिश्चित करना होगा, तभी ग्रामीणों की संपत्ति एवं गांव की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी से हमारी अपेक्षा है कि इन सभी बिंदुओं पर मंथन हो। प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामाशीष सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि गांव और शहरों का बांटने का कार्य अंग्रेजों ने किया। गांव आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सदियों से समृद्ध थे, लेकिन कालांतर में अपनाई गई त्रुटिपूर्ण नीतियों के कारण हम विकास के लिए सिर्फ शहरों की तरफ देखने लगे। आज हमें देश के पर्यावरण को बचाना है और ग्रामीण व्यवस्था को बचाना है। कंसास विश्वविद्यालय अमेरिका के निदेशक डॉक्टर PB बारा प्रसाद ने बिहार के कृषि योग समृद्ध भूमि का जिक्र करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के प्रोफेसर डॉक्टर राजनारायण यादव ने कहा कि बिहार और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध है, अतः बिहार के गांव अगर समृद्ध होते हैं तो निश्चित तौर पर इससे नेपाल भी समृद्ध होगा। कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व उप महानिदेशक डॉक्टर HP सिंह ने कहा कि बिहार कृषि का तीर्थस्थल है। बिहार के माननीय कृषि मंत्री ने आभाषिक रूप से जुड़कर संबोधित किया और कहा कि बिहार सरकार ने कृषि रोडमैप और अन्य ऐसी नीतियां बनाई है, जिससे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का चौमुखी विकास हो रहा है। मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह को कृषि के क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्यों के लिए माननीय राज्यपाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। कंसास विश्वविद्यालय अमेरिका के निदेशक डॉक्टर PB बारा प्रसाद को उनके क्रॉप फिजियोलॉजी में फीड द फ्यूचर इनोवेशन लैब के निदेशक तौर पर उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय राज्यपाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के प्रोफेसर डॉक्टर राजनारायण यादव को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए माननीय राज्यपाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। माननीय राज्यपाल ने कृषि ज्ञान वाहन का किया अवलोकन।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा संचालित कृषि ज्ञान वाहन का माननीय राज्यपाल ने अवलोकन किया एवं इस वाहन द्वारा किसानों के हितों में किए जा रहे कार्यों जैसे मिट्टी जांच, पशुपालन एवं अन्य कृषि प्रसार गतिविधियों का जायजा लिया। माननीय राज्यपाल ने सीनेट हॉल और आर्ट गैलरी का किया उद्घाटन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सीनेट हॉल और आर्ट गैलरी का माननीय राज्यपाल ने उद्घाटन किया। आर्ट गैलरी में बिहार की लोक कला को मधुबनी एवं अंगिका चित्रकला में विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा दर्शाया गया है। 4 देशों, देश के 10 राज्यों और 6 विश्वविद्यालयों के शिक्षक, विद्यार्थी, उद्यमी और किसानों ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इसमें 26 लीड पेपर, 100,150 मौखिक एवं पोस्ट प्रस्तुतिकरण दिए जा रहे हैं। संध्या काल में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन अधिष्ठाता कृषि डॉक्टर अजय कुमार साह द्वारा किया गया। इस आशय की सूचना विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर राजेश कुमार ने दी। वो चिंतन गया कहाँ हम देख रहे हैं, हम सभी वहां देख रहे हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमको यहाँ लाकर दे रहे हैं। यूरिया है, फास्फोरस है और क्या चाहे, नाइट्रोजन का, बस सब कुछ लेकर करिए और अपना उत्पाद जो दिन ब दिन बढ़ रहा था उसको नीचे करते रहिए। आवश्यकता थी कि हमको प्राकृतिक खेती, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। पुराने उस जमाने में सिर्फ एक देसी गाय बस अपने घर में रहनी चाहिए थी और देसी गाय होती थी। आज की तरह हाइब्रिड गाय नहीं होती थी। हम इंपोर्ट करते हैं ना बाहर से गाय, क्यों? बहुत बड़ी मात्रा में